हेलवेट्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने जो मौर्य एम्पायर था हम लोग उसे पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बेटे के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग बात करेंगे अशोक के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रूलर हैं इसके एम्पायर के अंदर, मौर्यन एम्पायर के अंदर। तो जो अशोक की बात करें तो इनका टाइम पीरियड 268 एडी बीसी से लेकर 232 बीसी तक था। यानी कि काफ़ी अच्छा समय तक इन्होंने शासन किया था। और हम लोग बात करें कि इनकी अर्ली लाइफ के बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि ये बेटे थे बिंदुसार, मतलब बिंदुसरा के, और इनकी मम्मी का नाम क्या था? शुभदांगी इनकी मम्मी का नाम था। यानी कि इन दोनों के बेटे थे कौन? हमारे अशोक सम्राट। और इनके 2 नाम हैं, इनके नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में हमसे ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। इनका पहला नाम है देवनाम प्रिय। ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है यानी कि भगवान का प्यारा, भगवान का प्रिय। और दूसरा इनका जो नाम है वो क्या नाम है इनका? पियदस्सी। इनका मतलब इनका दूसरा नाम क्या है? पियदस्सी। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, बिल्कुल किसी कभी देख के किसी को लगता है कि हाँ, ये कितना सुंदर है या फिर ये कितनी सुंदर है। तो उसके लिए हम लोग प्रियदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्राकृत वर्ड है जो कि ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा था। और इस स्क्रिप्ट को हम लोग बात करें डिकोड किसने किया था? इस स्क्रिप्ट को डिकोड किया था, मतलब किसी को लैंग्वेज पता नहीं थी ये स्क्रिप्ट वगैरह, तो जेम्स प्रिंसेप ने 1830 सेंचुरी में इसकी जो मतलब ये ब्राह्मणी स्क्रिप्ट थी, इसको डिकोड किया था। फिर उन्होंने इसका मतलब बताया था। और प्रियदर्शी का मतलब हमने आपको बता ही दिया। और प्रियदर्शी हम लोग बात करें, इसके जो शिलालेख हैं वो मिले कहाँ पे हैं एक्चुअली? तो आप लोगों ने दतिया, एमपी में एक शहर है दतिया नाम का, वहाँ पे गुर्जर कम्युनिटी फैल रहती थी, तो उनका जो गुर्जर शिलालेख है उसमें लिखा था प्रियदर्शी अशोक राज। तो उससे उस इंस्क्रिप्शन से मिलता है। और एक इंस्क्रिप्शन मिला था हमें कहाँ पे? राजस्थान में मिला था। कहाँ मिला था? राजस्थान में मिला था। तो 2 इंस्क्रिप्शन में इनके दोनों जे प्रियदर्शी का नाम मेंशन मिलता है हमें। और उस समय पे हम लोग बात करें 2 ही लैंग्वेज बोली जाती थी, प्राकृत और पाली बोली जाती थी। और वैसे इसी में नाम लिखा था। और हम लोग इनकी ख़ासियत ये है कि इनके मतलब इनके टाइम पीरियड की ख़ासियत ये है कि जहाँ-जहाँ इनके शिलालेख लगे हुए हैं अशोक के, तो उन्होंने उसी लैंग्वेज के हिसाब से मतलब जिस इलाके में जैसे लोग रहते थे, उसी लैंग्वेज में अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे। और हम लोग इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो बुद्धिस्ट परंपरा के अनुसार ये अपनी अर्ली लाइफ में इतने ज़्यादा क्रूअल थे, इतने ज़्यादा क्रूअल थे, इन्होंने अपने 99 भाइयों को मार दिया था। तो किस लिए? अपना गद्दी को पाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इनकी बात करते हैं। अभी थोड़ा बहुत ये आगे लिखा भी होगा, तो मैं आपको पहले ही से थोड़ी एक कहानी बता दे रहा हूँ। तो जो हमारे अशोक थे, ये बहुत स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा क्रूअल थे। और हम लोग बात करें कैसे पता चलता है हमें, तो हम लोग बात करें कि इनके जो बड़े भाई थे सुसीम, तो बेसिकली इनके पिताजी थे बिम्बिसारा। तो ये अशोक सबसे बड़े बेटे नहीं थे, यानी कि छोटे बेटे थे। और इनके बड़े भाई थे कौन? सुसीम। तो इनके पिताजी बिम्बिसारा उसे राजा बनाना चाहते थे। बहुत डिप्लोमेटिक आदमी थे, पर ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे। इन्होंने सोचा, और ये अपने आप को बहुत काबिल मानते थे। इन्होंने कहा था भैया, जैसे ही इन्हें पता चला इनके पिता की मृत्यु हुई, तो अपने जे राजमहल पास पहुँचे। इन्होंने उनसे, अपने मंत्रियों से कहा कि भैया हम अपने भाई से ज़्यादा होशियार हैं, तो हमें राजा बना दो। तो उन लोगों ने नहीं बात सुनी, कुछ राजा अगेंस्ट में हो गए इनके। तो फिर इन्होंने शपथ खाई कि आज छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। और 5 सालों तक इन लोगों के बीच में सिविल वॉर चलता रही, मतलब इंटरनल वॉर चलती रही अपने भाइयों के बीच में। और इन्होंने अपने बड़े भाई को मार दिया और उन मंत्रियों को भी मार दिया। और बाद में इन्हें ये भी शक था कि भैया जैसे इन्होंने अपने बड़े भाई को मारा, इनके छोटे भाई भी इन्हें ना मार दें। इस वजह से इन्होंने अपने सारे 99 भाइयों को मार दिया और खुद राजा बन गए। हम लोग बात करें इनके एम्पायर की, तो इनका एम्पायर बहुत बड़ा साम्राज्य था। इनका एम्पायर अफ़गानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक था। तो हम लोगों ने बांग्लादेश तक तो पहले ही देख लिया था कि इनके दादाजी चंद्रगुप्त ने ही जीत लिया था। तो बाकी एक्सपेंशन इन्होंने अफ़गानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक और कश्मीर से लेके कर्नाटका तक इन्होंने अपना जो साम्राज्य था वो फैला दिया था। और हम लोग बात करें इनकी कैपिटल क्या थी? इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। और इन्होंने जो अपना साम्राज्य था उसको अलग-अलग प्रोविंस में बाँट दिया था, यानी कि रियासतों में बाँट दिया था। और उसकी उनकी कैपिटल कौन-कौन सी थी? तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी और तशोई। तो ये तशोली। तो ये इनके जो इन्होंने प्रोविनेंस यानी कि अपने मतलब सब स्टेट्स को अलग-अलग डिवाइड कर दिया था, तो ये उनकी कैपिटल्स वगैरह थी। उम्मीद है कि आपको मेन-मेन फैक्ट समझ में आ गए होंगे अशोक के बारे में।
तो मेन पॉइंट हमने अभी तक क्या पढ़े हम लोग उनको रिवाइज़ कर ले रहे हैं एक बार। तो अर्ली लाइफ़ में हमने देखा था कि ये सुबेदांगी और बिंदुसारा के पिता थे मतलब बेटे थे और इनको ये 2 नाम थे। पहला नाम था देवमप्रिया तो जो कि संस्कृत में था और दूसरा नाम था प्रियदर्शी और ये हमें एक पता इनके बारे में पता कहाँ चलता है दतिया और राजस्थान में इनकी इंस्क्रिप्शन वगैरह मिली हैं। और हमने क्या देखा था बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने 99 भाई को मार दिया था। इनका एम्पायर अफ़गानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, कश्मीर से लेकर कर्नाटका तक फैला हुआ था। इनकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी। इन्होंने अपनी रियासतों को बाँट दिया था अलग-अलग। उनकी कैपिटल थी तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी और तोसाली। ये उनके हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया था। अब हम लोग बात करेंगे कि ये पावर सत्ता में आए कैसे? तो अभी तक मैंने आपको पहले ही बता ये तो मैंने पहले कहानी आपको बता ही दी है कि ये बड़े बेटे नहीं थे बिंदुसारा के और इनका एक बड़ा भाई था जिसका नाम था सुसीम। तो ये राजा बनना चाहते थे इस वजह से इन्होंने अपने भाइयों को मरवा दिया था। तो जब बिंदुसारा की मृत्यु हुई तो अब तब ये गवर्नर थे कहाँ के? उज्जैन के और वहाँ पे इन्होंने बहुत ट्रेनिंग ली और अपने आप को मतलब अपने आप को प्रूव किया एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उसके बाद वो आए और सबका काम कर दिया इन्होंने। तो हम लोग बात करें जब वो राजा बने तो स्टार्टिंग में कहा जाता था इनका टेम्पर बहुत बुरा था यानी कि बहुत बुरे नेचर के थे। इन्होंने एक बेड मतलब टॉर्चर चेम्बर बनाया था कैदियों के लिए। इस वजह से इन्हें चंद्र च वो चंड अशोक के नाम से जाना जाता था। सोचिए कितने खतरनाक थे, इतना भयंकर टॉर्चर करते थे, इतना भयंकर टॉर्चर करते थे, इतना भयंकर कि हम क्या ही कह दें। और इन्होंने अपना जो साम्राज्य था उसे बढ़ाना शुरू कर दिया। अपनी मतलब दूसरे के साम्राज्य को जीतना स्टार्ट कर दिया। और हम लोग बात करें आप लोगों ने कलिंग का युद्ध के बारे में सुना होगा। अपने शासन में 18वें वर्ष में 8वें वर्ष में इन्होंने कलिंग से युद्ध किया। तो कलिंग का युद्ध ने इनकी जीवन को पूरी तरह से चेंज कर दिया। तो हम लोग बात करेंगे कैसे चेंज कर दिया? तो एक राजा थे तो उन्होंने मना कर दिया कि भैया हम आपके इस अंडर में नहीं आएँगे और थोड़ा इनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते थे इनके राजाओं के साथ। तो फिर इन्हें बुरा लगा। इनने कहा भैया आओ एक्सपीडिशन करते हैं। इन्होंने इतनी बड़ी सेना इकट्ठी की, इतनी बड़ी सेना इकट्ठी की, लाखों लोग जिंदा मरे डले थे इनके सामने। और जब ये वहाँ पे पहुँचे तो इन्होंने देखी वहाँ पे इतनी लाशें, इनका खून। और अगर आप लोग सीरीज़ वगैरह भी देखी होगी आप लोगों ने इनकी अशोक की तो पता चलेगा कि इनकी बेटी या बेटा इनकी जो पत्नी थी उसके बेटी या बेटा मर गया था, तो इन्हें बहुत बुरा लगा था। इतना बड़ा धक्का लग गया इन्हें और इतनी लाशें देखकर इनका हृदय परिवर्तित हो गया और वहाँ पे उन्हें एक बौद्ध मॉन्क मिला और फिर बौद्धिज़्म को अपना लिया और फिर इन्होंने अपनी कुछ टीचिंग्स वगैरह भी दी, जो कि हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और पर हम लोग बात करें भले ही ये चाहे इतने अच्छे हो गए हों, पर ये एक्सट्रीम पेसिमिस्ट कभी नहीं बन पाए और मतलब अच्छे शांतिवादी कभी नहीं थे ये। और इन्हें बाद में जब इतना अच्छा करने लगे, तो इन्हें धर्म अशोक के नाम से भी जाना जाने लगा। और हमें कलिंग पर विजय के बारे में कहाँ से पता चलता है? 13वें शिलालेख से पता चलता है इनके कलिंग युग युद्ध के बारे में। तो आज का वीडियो केवल यहीं तक था और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और बस केवल मौर्यन एम्पायर का एक वीडियो बचा है, तो उसमें हम लोग बेसिकली इनके जो टीचिंग्स वगैरह थी, जो धर्म की पॉलिसीज़ थी, जो कि इन्होंने खुद दी थी, उनके बारे में हम लोग उस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।